एंट्री हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर अकबर एस बाबर साहब की। मैं 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी दफ्तर में आया हूँ। उनकी रिकॉर्डिंग की गई कि आगे जाके उनको इस्तेमाल किया जा सके। अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है या नहीं है, उनके आने की वजह क्या है, क्या प्लानिंग है, आपको ये बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिनको आज आड़े हाथों लिया है अलीमा खान साहिबा ने। तुम आप जैसे तमाशगीन के साथ अब क्या बात। अलीमा खान ने किसी भी जगह इस चीज की तरदीद नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में दो इश्यूज़ जो आज मुल्क की सियासत में बड़े अहम रहे, जिस पे कुछ बयानात भी हैं। सबसे पहले तो एक एंट्री हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर और फॉरेन फंडिंग केस के मुद्दई अकबर एस बाबर साहब की। वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर अचानक पहुँचे हैं और उनके आने की वजह क्या है, क्यों ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल कराने जा रही है, तो अकबर एस बाबर की एंट्री और क्या प्लानिंग है, आपको ये बताएंगे। दूसरा, खान साहब की बहनें और खान साहब की अहलिया जो हैं वो इस टाइम मद्दे मुकाबिल हैं और आज अलीमा खान साहिबा ने 2 बार मीडिया से बात की और दोनों बार आज सारा गुस्सा अपना जो है वो मीडिया पर निकाला है और तमाशबीन और पता नहीं किस किस तरह के आज उन्होंने मीडिया के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन वो मीडिया नहीं, वो एक्चुअल क्या है, सोशल मीडिया या यूट्यूब जो दोस्त करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिनको आज आड़े हाथों लिया है अलीमा खान साहिबा ने। और क्योंकि व्यूज़ और सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की जंग है तो उसमें इस तरह के सवालात तो करने पड़े और वो लोग करते भी हैं। सहाफ़ी तो एक अमूमन जो जर्नलिस्ट चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सुलझा हुआ या कोई तरीके का सवाल करते हैं, लेकिन जो ये इस तरह लोग हर जगह आपको नज़र आते हैं अदालतों के बाद शॉर्ट्स लेते हुए, उस तरह से ट्रेनिंग नहीं है, तो इस तरह के सवालात करते हैं कि अमूमन लोग ऑफेंड हो जाते हैं। सबसे पहले अकबर एस बाबर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर हैं। 13 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट G8 इस्लामाबाद में पहुँचे हैं और बड़ी शानदार नौयत की उनकी एंट्री है। जब आए तो लोग आके जोक दर जोक अकबर एस बाबर साहब से मिल रहे हैं और अपनी अकीदत का इज़हार कर रहे हैं और अकबर एस बाबर साहब पूरे स्क्रिप्ट के मुताबिक एंटर हो रहे हैं और गार्ड साहब भी दरवाज़ा खोल रहे हैं और अंदर जो ऑफिस है उसका जो मेन कॉरिडोर है वहाँ तक उनको जाने की इजाज़त भी बआसानी मिल गई। और वहाँ बैठे हुए बलूचिस्तान से आए हुए लोग वो भी बड़ी अकीदत, एहतराम और मुरव्वत के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, मिल रहे हैं और गपशप भी हुई। अब इस पूरी टाइमिंग में अकबर एस बाबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट जाना और अकबर एस बाबर की अपनी जो प्रोफाइल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो एक गले का तोक बना रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जब हुकूमत में थी उस टाइम भी और उसके बाद भी उस पर फैसला भी आया, आपको सब मालूम है, और अभी भी उसके हवाले से जो है समातें हो रही हैं। अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है या नहीं है, सबसे पहले तो ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही खिलाफ उन्होंने केस किया था, तो उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी किस्म की एक्टिविटी में हमें नज़र नहीं आए। 13 साल हो गए, आज उन्होंने बल्कि खुद भी बताया। तो आज उनको एकदम से कैसे याद आ गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, और वो क्यों आए, और एक बलूचिस्तान से आए हुए लोग और बलूचिस्तान की सियासत किस तरह से मैनेज होती है, बलूचिस्तान के सियासतदान किस तरह से अपना रुख बदलते हैं और उनका बयानिया क्या होता है, और चीज़ें रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश की गई, उनकी रिकॉर्डिंग की गई कि आगे जाके उनको इस्तेमाल किया जा सके। अब ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि जी अकबर एस बाबर साहब आए हैं, जी कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, वर्कर आगे आना चाहते हैं, ये टोपी के साबिक जिला नाजिम है, ये फ़लाने हैं, ये फ़लाने हैं, ये फ़लाने ऑफिस बेरर हैं, फ़लाना इलेक्शन में हिस्सा लिया, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कुछ 4-5 लोगों को। उसके बाद कहा जी आप बताएं, उन्होंने कहा जी हम आए हैं बलूचिस्तान से, हमें भी पता चला इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है, तो आज दफ्तर आए, अभी तक तो कोई है ही नहीं, कोई मिला ही नहीं, मालूमात लेने आए हैं, कल इलेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब हो रहा है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब उम्मीदवार हैं, उसको सबताज करने की कोशिश है। क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टाइमिंग थी तकरीबन 4:30 बजे के करीब एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें बताया कि उन्होंने जो बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन नॉमिनेट किए गए हैं इमरान खान साहब की जानिब से, उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर लिए, वसूल कर लिए, जमा करा दिए। तो कौन तायद और कौन तजवीज़ कुनिंदा है वो सारे के सारा नाम आ गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत पे बड़ा बिलीव रखती है और फला रखती है। उससे पहले एक प्रेस रिलीज़ भी आई, बड़ी भारी भरकम प्रेस रिलीज़ थी कि बड़े जमहूरी कल्चर है पार्टी में, फ़ला 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 फ़ला। एंड उसी टाइम पे अकबर एस बाबर साहब को इससे आधे घंटे बाद पहुंच जाते हैं और डेट टाइम बताते हैं 5 बजे का टाइम है। चीज़ें सिर्फ
ऑन द रिकॉर्ड लाने के लिए, एक फाइल मुरतब करने के लिए सारी की सारी कार्रवाई हुई है। अब ये इलेक्शन हो जाएगा, जब ये सारी की सारी चीज़ें जमा करवाई जाएंगी तो किसी भी स्टेज पे अकबर एस बाबर की ये वीडियोस और ये सारी की सारी जो गवाहान वहाँ मौजूद थे, इनको यूज़ किया जा सकता है कि देखें जी, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं फाउंडिंग मेंबर, वहाँ पे बैठे बलूचिस्तान के डेलीगेशन पूरा वहाँ बैठा हुआ था, सारी इसी उम्मीद में थे, हमने भी वहाँ चेयरमैनशिप का जो इलेक्शन है कंटेस्ट करना था, हम इतने साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, हमारी पार्टी के लिए ये खिदमात है, एक जमहूरी कल्चर, पार्टी का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना है, इलेक्शन कमीशन के जो तमाम इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक उसमें सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। हमें तो मौका ही नहीं मिला, हमें तो कागजात नामजदगी नहीं मिले, हमें तो कोई वहाँ ब्रीफ करने वाला ही नहीं था, पता नहीं बैरिस्टर गौर ने कहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तो ये एक साजिश है और ये आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कहीं भी यूज़ करनी होगी चीज़, तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में एक अधिक दरखास्त आ सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वही ठीक नहीं है, इसमें ही खामियां हैं, हमें मौका ही नहीं मिला, वर्कर को आने नहीं दिया, ये नॉमिनी हो गए, जेल में बैठे खान साहब ने नॉमिनी कर दिए। और बाकी जो वहाँ पे कन्वर्सेशन थी तो अकबर एस बाबर साहब ने कहा जी इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं, उन्होंने कहा जी आपको तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो शायद हमें दे दे, खान का कोई जाला आपसे तो बात नहीं करेगा। ये उन्हें ज़रा मजाक में बात की, उस पर ज़रा कह के लग गए। और अकबर एस बाबर साहब एक लंबे अरसे से पार्टी के ख़िलाफ़ जो अपनी साबका जमात है, एक उसके ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाए हुए हैं और उसके ख़िलाफ़ अदालतों में, मुख्तलिफ़ अदालतों में जो केसेस हैं वो करते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बड़े एक्टिव रहे हैं, तो इस टाइम पे उनकी जो एंट्री है बड़ी अहम है और शायद ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कल इलेक्शन होने जा रहा है। उस तरह से चीज़ें ग्राउंड पे अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ प्रेस रिलीज़ और जो एक कह लें कि बयान जारी हो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल की जानिब से, वहाँ तक की सारी चीज़ें मौजूद है। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक कल्चर था, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया था, मुझे याद है मुल्तान काफ़ी शहरों में कुर्सियाँ भी चल गई थी, तीन ग्रुप, एक महमूद रशीद ग्रुप था, एक शाह महमूद ग्रुप था, एक चौधरी सरवर साहब का कोई ग्रुप आ गया। मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे लोग इस तरह थे पंजाब में, तीन धड़े बन गए थे, जिसकी वजह से विद इन पार्टी बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा अपना बयानिया और चीज़ें ज़रा चेंज की थी। और अभी जो लास्ट टाइम खान साहब इलेक्ट हुए थे, चेयरमैन बने थे, तो वो जनरल बॉडी इजलास बुलाकर KP हाउस में जो है 2022 में 10 जून 2022 को उनको इलेक्ट किया गया था। तो अब लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें ज़रा बैकफुट पे हुई हैं और अब जो ये वाला इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, ये तो शायद उसी तरह होगा जिस तरह बाकी सियासी जमातें एक प्रेस रिलीज़ देती हैं कि हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब कायदे जमीयत आइंदा 5 साल के लिए मुंतखब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ इलेक्शन हुआ, किसने वोट दिया, कुछ मालूम नहीं है। अब दूसरी जो चीज़ है, तमाम जो सियासतदान हैं, तमाम जो सियासी शख्सियात हैं, तमाम सियासी जमातें हैं, माइंडसेट बन चुका है हमारा और ये सियासतदानों का कि जब तक इनके हक में बात की जाए तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे कोई हल्की सी भी तनकीद कर दी जाए, तनकीद ना, या कोई ऐसी बात भी पूछ ली जाए जो एक कन्फ्लिक्ट है, जो एक वजह तनाज़ा दिखाई दे रही है, जिसके बारे में बहुत सी चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं, तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। बर्दाश्त बहुत ख़त्म हो गई हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर है वहाँ पे। कल एक ऑडियो आई थी बुशरा बीबी और साबिक गवर्नर और PTI के मौजूदा वकील साहब जो हैं खोसा साहब, जिसके बाद आज खान साहब की बहनें जो हैं साइफर केस में पेश हुई अदालत में, और वो बल्कि साइफर केस भी दोबारा जेल से जेल तक का सफ़र रहा है, वो पीछे चीज़ें उसकी जो है वो कलअदम हो गई थी और कहा गया जी इसको दोबारा से शुरू करें, लेकिन अब दोबारा जेल ट्रायल होगा और चीज़ें बस यही है कि 5 साफ ही चले जाएंगे और कुछ इसमें ये तब्दीली आएगी। लेकिन जब खान साहब की बहन जो है अलीमा खान साहिबा, उनसे ये पूछा गया कि जो बुशरा बीबी के हवाले से सारी चीज़ें आपके वो बातें हुई हैं, कोई इख्लाफात हैं, उन्होंने कहा देखिए उसको छोड़े, खान साहब जेल में, हम सब उनकी सपोर्ट के लिए एक साथ हैं। अलीमा खान ने किसी भी जगह इस चीज़ की तरदीद नहीं की, इसको कंडेम नहीं किया, या इस बात के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की कि हम में कोई इख्लाफ है, कोई रिफ्ट है, कोई पार्टी की चेयरमैनशिप के हवाले से, कोई पार्टी के अंदर फैसला साजी के हवाले से, कोई अंदरूनी मामलात के हवाले से, कोई डिसीजन मेकिंग के हवाले से, खान साहब की वकला टीम के हवाले से। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये बात ही नहीं की, ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, नहीं कि हमारे में कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने सीधा ये कहा जी वो खान के लिए हम सब लोग बाहर आए हुए हैं, खान के लिए खड़े हुए हैं, और मुख्तलिफ खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं कि शदीद किस्म के इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस टाइम इसको देख रहे हैं, उसमें बुशरा बीबी, अलीमा खान, ये ग्रुप्स बन चुके हैं और हर किसी की कोशिश थी कि अपना अपना बंदा यहाँ पे आगे लेके आ जाए। बल्कि अलीमा खान साहब तो खुद भी पार्टी की चेयरमैनशिप की उम्मीदवार थी, लेकिन उनकी वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को आगे किया, जो कि ऑल्दो एक मतलब ज़ाती हैसियत से अच्छे आदमी है, लेकिन शायद इतनी बड़ी पोजीशन के लिए उतने वो अहल नहीं है जो पोजीशन उनको दे दी गई। कोई और बड़ा नाम भी हो सकता था। अब अलीमा खान साहिबा ने जो अल्फाज यूज़ किए वहाँ पे, जो कैमरा मैन था उसको कहा तुम सहाफ़ी कहाँ हो, तुमने तो कैमरा उठाया हुआ है सिर्फ,
तुम तमाशबीन हो, तुम तमाशा देखने आते हो। अब ये जो तमाशबीन, तमाशा और ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो एहसान फरामोशी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कल्चर का थोड़ा ज़्यादा ही है, और बाकी बातों में भी है, लेकिन पीटीआई में तो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। ये वही लोग हैं, आज से कुछ 6 महीने 8 महीने पहले आप इनको कहते हो फ्रंट लाइन वॉरियर। जब खान साहब का मीडिया पे ब्लैकआउट हो गया, इमरान खान का नाम लेना मीडिया पे पाबंदी लग गई, बंद हो गया, बैन लग गया, उस टाइम इन्हीं को कहा गया फ्रंट लाइन वॉरियर्स। ये वो लोग हैं जिनकी बनी हुई वीडियो शहबाज गिल अमेरिका से और जनाब हमाद अजहर साहब इंग्लैंड से, और जो लोग यहाँ से भागे हुए हैं वो सारे के सारे अपने अपने मुल्क में बैठ के जहाँ उन्होंने पनाह ली हुई है, इन्हीं की वीडियोस उठा उठा के ट्वीट कर रहे होते हैं, इन्हीं की वीडियोस पे उठा उठा के तबसरे कर रहे होते हैं, रीट्वीट कर रहे होते हैं, रीपोस्ट कर रहे होते हैं। तो ये लोग सहाफ़ी, इनको कहना भी गलत है, बहुत से लोग इनमें ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, तहरीक इंसाफ के ही सोशल मीडिया पेजेस चलाते हैं या ऐसा पेज चलाते हैं जो उनका अपना है, लेकिन उसमें सारा कंटेंट आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन लेके चलते हैं। अब उसे कोई क्वेश्चन भी कोई बुरा नहीं किया, सवाल सिर्फ इतना सा था कि आप में और जो बुशरा बीबी के बारे में इख्तिलाफात की बातें हैं, उन्होंने वो सारा गुस्सा मेरे ख्याल से जो बुशरा बीबी पे था, हलीमा खान साहिबा को, उन्होंने आज वो उस यूट्यूबर भाई या जो वो साफ़ी भाई थे उन पे निकाल दिया। अमूमन जो जर्नलिस्ट हैं वो एक सुलझी हुई बात करते हैं, एक तरीके से बात करते हैं और एक काउंटर आर्गूमेंट होता है। ये पूरी जो क्लिप मैंने देखा, यहाँ से देख कर पता चलता है कि कोई जर्नलिस्ट नहीं था ये। अगर कोई जर्नलिस्ट होता तो शायद हलीमा खान साहिबा जब उनको तमाशबीन कह रही थी और तमाशा लगाने वाला कह रही थी या उसकी जर्नलिज्म पे सवाल उठा रही थी, तो वो आगे से उसी तरह काउंटर जवाब देता कि हलीमा खान साहिबा को पता चलता कि वो किसी जर्नलिस्ट से बात कर रही हैं। ये वही लोग हैं जो 5वीं 7वीं 10वीं पास हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी मोहब्बत है, मुरव्वत है, वर्कर्स हैं, वो आ जाते हैं कैमरा लेके, मोबाइल लेके, हर जगह पे पहुंच जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फेसबुक सोशल मीडिया पे डालते हैं। 500,000 2,000 10,000 20,000 लाइक शेयरिंग उसके ऊपर आ जाती है, पैसे भी कमा रहे हैं, उनका अच्छा रोजगार लगा हुआ है। इसलिए शायद उसी मुरव्वत में उस नौजवान ने हलीमा खान साहिबा को किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। हालांकि उनके जो अल्फाज थे वो इंतहाई अफसोसनाक थे, बल्कि ये भी कहा कि कल तुम्हारी बेगम की भी ऑडियो आ सकती है, तुम्हारे घर तक की भी आ सकती है। उन्होंने जिक्र किया प्रेसिडेंट निक्सन का, अमरीकी सदर का, उन्होंने बात की जो साबिक चीफ जस्टिस है उनकी उनकी सास के हवाले से कि उनकी भी ऑडियो रिकॉर्ड आई है। वो देखिए, जब आप ख़वातीन जो हैं, अब आप जब पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगी, जब आप आकर आप किसी भी केस में आके पेश होंगे, पेश होने के बाद आप ठीक है फैमिली मेम्बर हैं, गॉड फॉरबिड कभी हम पर बुरा टाइम आए, डेफिनेटली हमारी फैमिली आएगी और आके, लेकिन जब फैमिली आएगी अगर अकेले केसेस के लिए आएगी तो वो एक और चीज़ है। लेकिन जब आके आप पूरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देंगे और दूसरों का क्रिटिसाइज भी करेंगे और पूरी की पूरी प्लानिंग भी करेंगे, और जब आपके ऊपर कोई बात करे और आप कह दें कि हम तो खातून खाना हैं, हम तो घर की ख़वातीन हैं, अब जो ऑडियोज़ आ रही हैं उसमें कोई नहीं लग रहा कि घर की ख़वातीन हैं, वो तो पिछली ऑडियोज़ में भी लग रहा था कि सारी की सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी और सारी की सारी फैसला साजी में इन लोगों का हाथ था। अब इतने इतने बड़े प्रूफ भी आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कोई फैब्रिकेटेड तो नहीं है या एक दिन में तो नहीं बनाई गई, मतलब समहाउ आपकी इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन जब आपके ऊपर तनकीद होगी, जब बात होगी, तो तब आप घर की ख़वातीन बन जाएंगी। घर की ख़वातीन के बारे में बाकी कोई बात नहीं करता। अभी मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल, इमरान रियाज साहब थे, वो काफ़ी अर्सा नहीं रहे, मतलब वो किडनैप रहे या जिनके पास भी रहे, अदारों के पास थे, उनकी मिसेस कहीं नहीं आई, किसी ने उनके ऊपर बात नहीं की, हमारी बहन है, और भी बहुत से लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे हालात में आए भी सही, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक लिमिटेड रखा, केसेस तक रखा। लेकिन जब आप आएंगे डेली और आके बात भी करेंगे, जिस तरह बुशरा बीबी का तो ये है कि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड तक कोई बात नहीं की, लेकिन आप हर पेशी पे आके बात भी करती हैं और आप हर पेशी पे आके बयान भी देती हैं, आप हर पेशी पे आके अपने ओपोनेंट्स को क्रिटिसाइज़ भी करती हैं, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आप आगे से घर की खातून बन जाती हैं और मामले को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो काबिल मज़म्मत है। बाकी खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस में जो है नैब ने वारंट गिरफ्तारी उनके भी जारी किए हैं, बुशरा बीबी के भी, फराह बीबी के भी, और एक लंबी फहरिस्त है जुल्फी बुखारी साहब की भी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस केस में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।